हेलो एवरीवन, लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल एजुकेटर की एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि चंडीगढ़ में बहुत जल्द स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आने वाली है। और जिस एडवर्टीजमेंट पे हम आज बात कर रहे हैं तो ये आया हुआ है चंडीगढ़ से। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया हुआ है और ये है रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर्स, जो कि जेबीटी और टीजीटी के लिए है। ये एडवर्टीजमेंट नंबर दिया हुआ है इन्होंने, जो एडवर्टीजमेंट नंबर 2/2023 है। और इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है इम्पोर्टेंट डेट्स, जो कि है ओपनिंग डेट है 20/9/2023 सुबह 11 बजे से और क्लोजिंग डेट है 12/10/2023 शाम के 5 बजे। और लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट द फीस है कि 16/10/2023 दोपहर के 2 बजे तक आप फ़ीस डिपॉजिट करवा सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट मेंशन की है कि आप इनकी वेबसाइट पे जाके और सभी जितने भी इनके रूल्स हैं, जो भी रेगुलेशन है, उनको अच्छे से देख सकते हैं और जो भी इन्होंने कंडीशन मेंशन की है। उसके बाद हम बात करते हैं वैकेंसीज़ के ऊपर। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, सबसे पहले इन्होंने स्पेशल एजुकेटर टीजीटी की वैकेंसी मेंशन की है, जो कि जर्नल की 22 है, ओबीसी की 13 है, एससी की 9 है, ईडब्ल्यूएस की 5 है और टोटल वैकेंसी है 49। और इन्होंने ओएच और वीएच की एक एक वैकेंसी रिजर्व की है और ईएसएम की है 5। इसके बाद इन्होंने बात की है स्पेशल एजुकेटर जेबीटी की, जो कि प्राइमरी लेवल की पोस्ट है। इसमें जर्नल की 23 है, ओबीसी की 12 है, एससी की 8 है, ईडब्ल्यूएस की 4 है और टोटल पोस्ट 47 है। और एचएच एंड अदर की 1 पोस्ट है और ईएसएम की 4 पोस्ट है। इसके बाद इन्होंने बताया हुआ कि जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी है तो उनके बारे में और पे स्केल के बारे में बताया हुआ है यहाँ पे कि टीजीटी का पे स्केल है 4600, जो पे ग्रेड है वो 4600 है, और जो जेबीटी का है वो 4200 पे ग्रेड है। तो पे ग्रेड मेंशन किया है इन्होंने। इसके बाद ये जर्नल इंस्ट्रक्शन बताए हैं, जो कि ऑनलाइन फॉर्म फिल होने की डेट है, उसके बाद क्लोजिंग डेट है और वेबसाइट मेंशन की है इन्होंने। और यहाँ पे बताया कि 150 नंबर का पेपर होगा आपका, 40% आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए हैं और इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा, नो इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड। और इन्होंने बताया कि जो ये डिटेल आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके और वहाँ से ले सकते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे ये डिटेल नोटिफिकेशन है इनका, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि ये नोटिफिकेशन आया है 15/9/2023 को और इसमें इन्होंने ये वही डेट मेंशन की है। उसके बाद अपनी साइट मेंशन की है और ये जो पोस्ट हमने वहाँ पे देखी थी तो वो मेंशन है कि स्पेशल एजुकेटर टीजीटी की कितनी पोस्ट है और स्पेशल एजुकेटर जेबीटी की कितनी पोस्ट है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं पे स्केल के ऊपर। जैसा कि आप देख रहे हो, ये पे स्केल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इन्होंने, तो जो कि पे ग्रेड टीजीटी के लिए 4600 है और पीआरटी के लिए 4200 है। तो यहाँ पे ये दोनों पे ग्रेड इन्होंने मेंशन किए हैं, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन पे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में इन्होंने बताया है कि कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ। उसके बाद बीएड होनी चाहिए स्पेशल एजुकेशन में और साथ में वैलिड आरसीआई का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो इसके अलावा ग्रेजुएशन होनी चाहिए और जो बैचलर ऑफ एजुकेशन और उसके साथ में 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, जो और साथ में आरसीआई के साथ आपका आरसीआई रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और 50% मार्क्स होने चाहिए आपके। इसके अलावा आपके पास ग्रेजुएशन हो 50% मार्क्स के साथ और बैचलर ऑफ एजुकेशन विद पीजी पीडी होना चाहिए आपके पास, जो कि स्पेशल एजुकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल डिप्लोमा, जो कि 50% मार्क्स के साथ और आरसीआई में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये इन्होंने एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन बताई है बीएड के लिए, जो कि टीजीटी लेवल का फॉर्म है।
उसके बाद हम बात करते हैं जेबीटी के बारे में। तो यहाँ पे इन्होंने एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जेबीटी की बताई है कि आपके पास ग्रेजुएशन हो, साथ में 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, और साथ में आपका आरसीआई में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और इन्होंने बताया कि जो सबसे मेन बात है यहाँ पे देखने की कि ये सिर्फ चंडीगढ़ की जो पोस्ट है उसमें ही आया है, इसके अलावा ये कहीं पे मैंडेटरी नहीं होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो आईसीटी, इन्होंने आईसीटी का कोर्स मांगा है और ये सबके लिए मैंडेटरी है। अगर आपके पास ये होगा तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अगर नहीं है आपके पास तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। इन्होंने मांगा है कि आपके पास CCC होना चाहिए, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स, जो कि 80 आवर्स का मांगा इन्होंने। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो 80 आवर्स का मांगा हुआ है इन्होंने, ये आपके पास होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। उसके अलावा इन्होंने बोला कि इसके इक्विवेलेंट अगर आपके पास कोई भी है तो तब भी आप एलिजिबल हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो पेपर के बारे में कि इनका पेपर कैसा आएगा। इन्होंने बताया कि 150 नंबर का पेपर है, और जैसा कि यहाँ पे बताया गया कि 150 नंबर का पेपर है और 40% आपको लाना कंपलसरी है, और इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे पेपर के बारे में। जैसा कि इन्होंने बताया है कि 15 नंबर का जनरल अवेयरनेस आएगा, 15 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, 15 नंबर का आईसीटी आएगा, 10 नंबर का नॉलेज ऑफ हिंदी, 10 का नॉलेज ऑफ पंजाबी और 10 का नॉलेज ऑफ इंग्लिश आएगा। और उसके बाद 75 नंबर का आपका स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड आएगा। तो इन्होंने 150 नंबर को 2 पार्टों में डिवाइड किया है, 75 और 75। तो 75 का जर्नल पेपर है आपका और 75 का स्पेशल पेपर है। तो ये दोनों इन्होंने मेंशन किए हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें पंजाबी के बारे में, तो पंजाबी कंपलसरी है कि ये सबके लिए है 10 नंबर की, और हिंदी और इंग्लिश भी सबके लिए 10-10 नंबर की है। तो आगे फिर इन्होंने बताया कि क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो 40% होंगे, और यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि नेगेटिव मार्किंग है जो कि 0.25 मार्क्स की है। तो अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो भी स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड कि इन केस 2 और मोर कैंडिडेट आर हैविंग सेम मार्क्स, कि दोनों के अगर सेम मार्क्स आ जाते हैं तो ये जो टीजीटी है उसके लेवल पे बीएड के मार्क्स देखेंगे कैंडिडेट के, और जो जेबीटी है उसमें डिप्लोमा के ये मार्क्स देखेंगे। तो जो उनमें मतलब ज़्यादा परसेंटेज होगी जिस कैंडिडेट की, तो उसको ये आगे जो मेरिट है उसमें कंसीडर करेंगे। और इन्होंने बताया कि पेपर कौन कौन सी लैंग्वेज में आएगा, हिंदी और इंग्लिश में आएगा, और साथ में जो पंजाबी मीडियम मेंशन करेंगे तो उनका पेपर पंजाबी में आएगा। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि 3 लैंग्वेज में पेपर आएगा, हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी में। उसके अलावा हम देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, फिर रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपकी आंसर की आएगी और ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे आपसे। ऑब्जेक्शन मांगने के बाद आपके जो नंबर हैं वो अपलोड किए जाएंगे वेबसाइट पे, और मार्क्स अपलोड करने के बाद जो मेरिट लिस्ट है वो प्रिपेयर की जाएगी। तो उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट जो लगेगी वो 1.5 गुना अभ्यर्थियों की लगेगी, कि 1.5 गुना अभ्यर्थी ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे, जहाँ पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। और फाइनल जो मेरिट लिस्ट होगी उसमें आपका जो मेन चेक करेंगे ये आईसीटी स्किल्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट चेक करेंगे, और अगर नहीं पाया जाता तो वहीं पे आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, और अगर आपके पास वो पाया जाता है तो आपको प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर देंगे ये। उसके बाद अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो इन्होंने बताया कि एज लिमिट 37 ईयर्स है, जो कि एक जर्नल कैंडिडेट के लिए है, और ये एज का जो क्राइटेरिया है वो 1/1/2023 से इन्होंने रखा है। तो एज काउंट आपकी 1/1/2023 से होगी। बाकी इन्होंने यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में बताया है कि जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। फिर इन्होंने यहाँ पे 5th नंबर पे बताया है प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन।
यहाँ पे डेट मेंशन की है कब से कब तक होगा। उसके बाद यहाँ पे फ़ीस मेंशन की है। जो जर्नल के लिए है वो 1000 रुपये है और जो SC के लिए है वो 500 रुपये है। और इन्होंने बताया कि 16/10/2023 दोपहर के 2 बजे तक आपकी फ़ीस ली जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो फॉर्म है वो ऑनलाइन फिल होगा और जो आपकी फ़ीस है वो भी सबमिशन आप ऑनलाइन ही करोगे। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर आप इनकम्प्लीट फॉर्म छोड़ते हैं अपना, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर हम आगे कोई देखें मेन पॉइंट जो है, तो इन्होंने बताया कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सबके लिए कंपलसरी है। जब भी आप पेपर देने जाओगे तो वहाँ पे आपको बायोमेट्रिक करना है और आप अपना जो पासवर्ड है वो किसी के साथ शेयर ना करें। इन्होंने अपनी वेबसाइट मेंशन की है हर जगह पे कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इनकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। और आगे इन्होंने बताया है कि जो ऑनलाइन फॉर्म फिल होने की डेट है, लास्ट डेट है, और एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है की डेट है, और फिर जो आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा तो उसके बारे में बताया। उसके बाद जर्नल इंस्ट्रक्शन दिए हैं इन्होंने, कुछ यहाँ पे मेंशन किया है। ये जर्नल इंस्ट्रक्शन है। इनमें जो सबसे मेन बात है, इन्होंने बताया कि आपको जो फ़ोटोग्राफ है वो लेटेस्ट अपना फ़ोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करना है और साथ में सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। तो जो भी साथी एलिजिबल हैं और फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। बहुत टाइम से सभी कैंडिडेट वेट कर रहे थे कि चंडीगढ़ में कब वैकेंसी आएगी और वो कब अप्लाई कर सकते हैं। तो आज चंडीगढ़ में वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसमें बहुत सारे साथियों की क्वेरी थी कि सी टेट मांगा गया है या नहीं मांगा गया। हमने आपके सामने पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा है, कहीं भी सी टेट के बारे में एक भी वर्ड नहीं लिखा हुआ था। तो जहाँ तक हम अगर नोटिफिकेशन की बात करें वहाँ पे सी टेट का कहीं भी जिक्र नहीं है। जहाँ पे एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन था तो वहाँ पे सी टेट के बारे में बिल्कुल भी नहीं बोला गया है। तो जो भी अभ्यर्थी सी टेट क्वालिफाई नहीं है तो उनके लिए ये सबसे अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ पे बिना सी टेट क्वालिफाई कैंडिडेट भी फॉर्म फिल कर पाएंगे। और ये शायद ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि चंडीगढ़ में पहली बार परमानेंट स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आ रही है। तो इसलिए इन्होंने शायद सी टेट वालों को कंसीडर नहीं किया कि किसी भी टेट के लिए इन्होंने कोई कंपलसरी नहीं रखा है कि आपका टेट एलिजिबिलिटी है। तो इन्होंने विदाउट एनी टेट यहाँ पे सभी कैंडिडेट को जिन्होंने भी डिग्री या डिप्लोमा किया है स्पेशल एजुकेशन में, तो उनको क्वालिफाई किया है कि वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। और उसके बाद पेपर देकर और पेपर में अगर वो अच्छा स्कोर करते हैं और मेरिट में आते हैं तो उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। और इन्होंने इंटरव्यू भी नहीं रखा है, नो इंटरव्यू बोला है इन्होंने यहाँ पे कि कोई इंटरव्यू नहीं होगा आपका, सिर्फ आपको पेपर में अच्छे नंबर लेने हैं और उसके बाद जैसे ही आप मेरिट में आओगे विदाउट एनी इंटरव्यू आपका सीधा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी खबर है कि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे कि जिनका सी टेट नहीं पास था तो वो भी एलिजिबल हैं इस वैकेंसी में, क्योंकि वो फॉर्म फिल कर सकते हैं और वो परमानेंट जॉब हासिल कर सकते हैं। तो जो भी साथी स्पेशल एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा किए हैं वो फॉर्म ज़रूर फिल करें और अच्छे से तैयारी करें अपनी। और ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।